बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई जनाब। प्रीवियस क्लास में हमने एक ऑफिस ऑर्डर डिज़ाइन किया था। पहले उसका फॉर्मेट पढ़ा था, फिर एक ऑफिस ऑर्डर हमने बाकायदा लिखा था और जो लिखा हुआ था उसको हमने स्टडी किया था। आज हम एक ऑफिस ऑर्डर लिखेंगे। प्रीवियस क्लास में जो लिखा हुआ था उसे देखा था हमने और उसकी मदद से बहुत कुछ सीखा था। एक रिव्यू उसका कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो ऑफिस ऑर्डर हमने प्रीवियस क्लास में किया था, आई थिंक ये था। हाँ, तो इसमें ये हमने फॉर्मेट किया था उसका। हाँ बेटा, वो तो रेड वाला नोट नहीं होता वो देखना। अच्छा भी ठहर जाओ, मैं काम कर लूँ फिर मुझे देते हैं। तो हमने क्या किया था, ये जो सामने आपके फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को पढ़ा था और उसके बाद फिर हमने एक ऑफिस ऑर्डर बना हुआ देखा था और उसको स्टडी किया था। वो ऑलरेडी बना हुआ था, उसमें हमने कुछ कमाल नहीं किया था। आज हम आज हम एक ऑफिस ऑर्डर खुद लिखेंगे। अच्छा, अब आप भी जानते हैं कि ऑफिस ऑर्डर जब लिखने बैठेंगे तो जाहिर है हमें एक सिचुएशन मिलनी चाहिए पहले, है ना। एक फर्जी सिचुएशन मिलनी चाहिए। तो मैं वो सिचुएशन बना रहा हूँ। इमेजिन करते हैं कि मैं पर्सनली असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। सपोज कर लीजिए, फर्ज कर लीजिए मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और डायरेक्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करूं, ऑफिस ऑर्डर प्रिपेयर करूं, जिस पर डायरेक्टर सिग्नेचर करेगा। डायरेक्टर की तरफ से होगा वो। अच्छा, किस सिलसिले में जनाब? वॉइस प्रॉब्लम है? नहीं, क्या सब अली साहब मेरी आवाज में प्रॉब्लम आया क्या? क्या मेरी आवाज में प्रॉब्लम है? अगर दोनों को है तो इसका मतलब वाकई प्रॉब्लम है। अब देखिएगा, अब सही आ रही है आवाज? इब्रार साहब अब देखिएगा आप। अच्छा, खलील साहब को तो सही आ रही है आवाज। इसका मतलब इब्रार साहब के अपने सिस्टम में कोई गड़बड़ है। अच्छा, अब आ रही है, बस चलो ये अच्छी बात है। चलें, अब सपोज ये करना है, सपोजिशन पे काम करते हैं। सपोज करते हैं कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और इब्रार साहब जो हैं ये डायरेक्टर है। ठीक है भाई। अब डायरेक्टर साहब ने मुझे ऑफिस में बुलाकर पूरी सिचुएशन समझाई। जो सिचुएशन उन्होंने समझाई है वो सिचुएशन ये है, भाई नवेद मियाँ एक लेटर डिजाइन करो जरा और ऑफिस ऑर्डर निकालो। और तुम्हें मालूम है कि हमारे ऑफिस में इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है ना। किसी भी मैटर में एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के इलेक्शन होने वाले हैं और उनके लिए हमें एक रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करना है। रिटर्निंग ऑफिसर हमारे ऑफिस के एम्प्लॉयज में से ही कोई होगा, सीनियर मोस्ट कोई सुपरिंटेंडेंट होगा या कोई असिस्टेंट डायरेक्टर होगा जिसको हम रिटर्निंग ऑफिसर बनाएंगे। तो डायरेक्टर ने मुझे नाम लिख के दे दिया, भाई फला फला साहब है, खलील साहब है, खलील अहमद साहब, ये हमारे सुपरिंटेंडेंट हैं ऑफिस में और इन्हें हम नॉमिनेट कर रहे हैं, नामजद कर रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर। ये फुल एंड फाइनल डिसीजन हो चुका है। अब एक ऑफिस ऑर्डर निकालना है। तो उस ऑफिस ऑर्डर में क्या बताना है कि डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक फाइनेंस डिपार्टमेंट, चलो ठीक है ना, ने डिसाइड किया है कि खलील अहमद साहब जो सुपरिंटेंडेंट हैं उन्हें नॉमिनेट किया जाए एज रिटर्निंग ऑफिसर।
किस चीज का रिटर्निंग ऑफिसर? जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनका। ठीक है भाई। अब ये ऑफिस ऑर्डर किस तरह से बनेगा, पहले तो मुझे बताइए खलील अहमद साहब और इब्रारुद्दीन साहब, कि क्या ये सिचुएशन आपकी समझ में आ गई है? और अगर इस सिचुएशन से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो अभी कर लीजिए, फिर हम इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपके मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ जी। आ रही है। आई अंडरस्टैंड। ठीक है। होते ना इस तरह के ऑफिशियल मामलात होते हैं, तो जाहिर है हम पहले उस उन उन मामलात को कंसीव करेंगे। मतलब तरीका ये होता है कि जाहिर है ना मैं ऑफिस में बैठा हूँ ना आप ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है ना। अब हमें मुख्तलिफ नौइयत के लेटर्स, और तो बजाय इसके कि मैं लेटर्स की बुक खोलूं और एक एक लेटर कॉपी करके आपको पेस्ट करता रहूं और बताता रहूं भाई ये लेटर इस सिचुएशन में, नहीं, पहले सिचुएशन को कंसीव करें, एक सिचुएशन बनाएं। वो सिचुएशन मतलब ये फर्ज कर लें कि आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और ये सिचुएशन आ गई है कि आपको एक ड्राफ्ट बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? तो ये प्रैक्टिकल वे में लर्निंग होगी तो मजा आएगा, बजाय इसके कि मैं लेक्चर दे दूं भाई ड्राफ्टिंग इसे कहते हैं, इसके अंदर ये होता है, यूं यूं होता है, दो चार रूल्स बता दिए, जान छुड़ा ली। मेरा तरीक़ाकार हमेशा से ये है कि प्रैक्टिकल वे में करवाया जाए काम। मैं सीएसएस को पढ़ाता हूँ तो 3000 वर्ड्स का ऐसे होता है वहाँ, मैं पहले 3000 वर्ड्स का ऐसे खुद लिख कर दिखाता हूँ, फिर स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप लिखें। ठीक है ना। इसी तरह से प्रेसी राइटिंग में मैं पहले प्रेसी खुद करके दिखाता हूँ, फिर स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप करके दिखाएं। क्योंकि जब तक आपको अपने पायलट पर एतमाद नहीं होगा कि भाई ये जहाज उड़ाना जानता है, तो जहाज उड़ाना ही नहीं, जहाज को लैंड करना भी जानता है, तो जब तक आपका एतमाद नहीं होगा उस वक्त, देखे ना, स्विमिंग अगर सिखाई जा रही है, मैं बाहर खड़े होकर आपको सब कुछ बता दूं और धक्का दे दूं, तो आप स्विमिंग नहीं कर सकते। पहले मैं खुद कूदूंगा, स्विमिंग करके दिखाऊंगा, फिर आपको अपने साथ लेकर कूदूंगा। तो प्रैक्टिकली पहले एक चीज को करना जरूरी है, उसके लिए सिचुएशन को इमेजिन करना पड़ता है। ठीक है ना, सिचुएशन बनानी पड़ती है। उसके बाद जब आप वर्क करते हैं तो ऑफिस में भी वर्किंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आती, आप उसको वैसी ही सिचुएशन अज्यूम कर लेते हैं और उसमें जैसे वर्क सिखाया गया है वही वर्क आप वहां पे करते हैं, ये आसान हो जाता है। तो फर्ज कीजिए हम ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है ना, और डायरेक्टर ने असिस्टेंट डायरेक्टर को ऑर्डर दे दिया है। अब असिस्टेंट डायरेक्टर लेटर लिखेगा, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर अपनी तरफ से फर्स्ट पर्सन में लेटर नहीं लिखेगा। फर्स्ट पर्सन से मुराद, हाँ, मुनसिब तो मुनासिब तो नहीं इस क्लास में रिक्वेस्ट करना, बट जरूरी है। कंजंक्शन और इंटरजेक्शन और पंक्चुएशन के लेक्चर्स यूट्यूब पर, हाँ जी, मैं बना रहा हूँ। पंक्चुएशन मैंने स्टार्ट कर दी है, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन का मुझे ख्याल है इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। थैंक यू, आपने याद दिला दिया। अच्छा चले, अब जो बात चल रही थी उस पर आते हैं वापस। तो सिचुएशन ये है कि असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर जब मैं वो लेटर, वो ऑफिस ऑर्डर डिजाइन करूंगा, तो याद रहे कि मैं अपनी तरफ से ऑर्डर इशू नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टर ऑर्डर इशू करेगा। मगर डायरेक्टर ने वो ऑर्डर डिजाइन करने को मुझे कहा, ड्राफ्ट करने को मुझे कहा, तो मैं अपने आप को माइनस करके डायरेक्टर की तरफ से लिखूंगा, तो फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखूंगा। ठीक है ना। कभी भी ऑफिशियल ऑर्डर्स जो हैं फर्स्ट पर्सन में नहीं दिए जाते। बेटा इंक वहां रखिए। ठीक है ना। तो अब किस तरह से लेटर बनेगा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले प्लेन पेज की, फिर उस प्लेन पेज के ऊपर काम शुरू करते हैं। सही है, गौर से देखिएगा, समझिएगा। ठीक। आ, बेटा डाल लो, मैं क्लास ले रहा हूँ आप ही को नहीं आती। ना। हैं? आप ही को नहीं आती। नहीं आती। ब्लू कहाँ है इसमें? ये है ना, रखो अभी, डाल ठहर जाओ, क्लास ले लो उसके बाद डाल देते हैं। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, चले काम शुरू करते हैं। ये ब्लैंक पेज आ गया आपके सामने। अब इसके ऊपर मुझे डिजाइन करना है अपने
ड्राफ्ट कोड। ब्लैंक पेज नजर आ रहा है आपको सामने? चैट मैंने ओपन कर लिया। हाँ जी, सही कर रहा हूँ भाई मैं? हाँ, इसको भी नंबर एक तो ये कि सेंट्रली अलाइन करेंगे, और फिर थोड़ा सा याद, और फिर इस पूरे को या सेंटर। ये हेडर बन गया ना आपका? अरे भाई यार, पहली मर्तबा किया मैंने। चलिए, हो गया। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब यहां से काम शुरू होगा। राइट, ये एक तरह से लेटर हेड बन गया। अब इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं, बल्कि यहां पर सिंपली नंबर आएगा, लेटर नंबर। आप एन को यहां से आ जाएगा, तो ये है GS स्लैश FD स्लैश लेटर नंबर है 450 स्लैश ईयर है 2021। ठीक है भाई, ये लेटर का रेफरेंस नंबर आ गया। ऑन दी ऑपोजिट साइड यहां पर क्या आएगा? डेटेड। आज डेट क्या है भाई? आई थिंक 10 अक्टूबर। 10/10/2021। सही है भाई, ये डिजाइन हो गया इस तरह से। अब चूंकि ये ऑफिस ऑर्डर है, ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज क्या आएगी? हेडिंग आएगी ऑफिस ऑर्डर की, जो सेंटर में आएगी। ठीक, और फॉन्ट बड़ा होगा, कैपिटलाइज होगा, ऑफिस ऑर्डर, अंडरलाइन होगा। ठीक है, इन सब चीजों को आपने ख्याल रखना है। ये हो गया अंडरलाइन। सही है भाई, ये काम हो गया। अब आप दोबारा से लेफ्ट लाइन पर आ जाए। ठीक है, और थोड़ी सी स्पेसिंग करके अब यहां से, हाँ ठीक, ऑफिस ऑर्डर। अब सब्जेक्ट लिखेंगे आप, कैपिटल से आएगा सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट आ गया। टैप करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। ठीक है, क्या आएगा? नॉमिनेशन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द elections of एक मिनट बेटा, बजट कमेटी। बजट कमेटी का इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये आपने बना दिया सब्जेक्ट। ऑफिस ऑर्डर लेफ्ट में कभी कभी होता है। हाँ, अब देखिए, एक इंटरनेशनल फॉर्मेट जो है ना, वो तो ये है कि पूरा लेटर ही लेफ्ट लाइन होगा। तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऑफिसेज में वो क्लासिकल मेथड जो है वही फॉलो किया जा रहा होता है, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। आप चाहें तो पूरा लेटर सेलेक्ट करके लेफ्ट लाइन कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट को पहले यहाँ से अंडरलाइन कर लें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से पूरे सब्जेक्ट के कंटेंट को अंडरलाइन करेंगे। इसको अंडरलाइन करते हुए ख्याल रखिएगा, ये अंडरलाइन हो गई लाइन, और यहाँ से ये लाइन। आपने एक बात पर गौर किया होगा कि मैंने सब्जेक्ट में फुल स्टॉप यूज नहीं किया है। जहां पर
जहां पर एंड हो रहा है सब्जेक्ट वहां मैंने फुल स्टॉप यूज नहीं किया है। सब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमास में होगा या विदाउट भी हो सकता है। गर्ज है इसको हाईलाइट करना। मकसद क्या है? हाईलाइट करना। अब हाईलाइट करने के तरीका कैपिटलाइज भी कर दिया आपने, अंडरलाइन भी कर दिया और इन्वर्टेड कॉमास भी कर दिया, ज्यादा अच्छा हो गया। अगर इन्वर्टेड कॉमास नहीं करेंगे डजेंट मैटर, हाईलाइट और अंडरलाइन करना लाजमी, कैपिटलाइज और अंडरलाइन करना लाजमी है। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें अंडरलाइन भी करते हैं और कैपिटलाइज भी करते हैं। मैं इन्वर्टेड कॉमास भी लगाता हूँ, लाजमी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी वापस आ जाइए। अब यहाँ से थोड़ा सा स्पेसिंग। अच्छा देखिए एक बात और याद रखिएगा, आमतौर पर ये मैं सेव भी कर रहा हूँ साथ साथ। हाँ 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 हाँ, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं चलो, ठीक है ना। ऑफिस ऑर्डर न्यू। चलो, तो मैं जो कह रहा था कि हाँ, एक आम तौर पर ये सिखाया जाता है शुरू से कि यहाँ से एक लाइन छोड़नी है, यहाँ से दो लाइंस छोड़नी है। तो हमेशा याद रखिए, आपको भी मालूम होगा, जितने भी ड्राफ्टिंग है, ऑफिस ड्राफ्टिंग, वो बगैर लाइनों वाले पेज पर होती है, सादे पेज पर। तो फिर लाइंस कैसे गिनेंगे? तो असल में बात यह है कि स्पेसिंग, स्पेसिंग इज द थिंग व्हाट मैटर्स। आपको स्पेसिंग करनी होती है लेटर को खूबसूरत बनाने में। लेटर की खूबसूरती क्या है कि वो कहीं कहीं से खाली और कहीं कहीं से बहुत ज्यादा भरा हुआ नजर ना आए, बैलेंस्ड नजर आए। लेटर जो है वो बैलेंस्ड नजर आए, अनबैलेंस्ड ना नजर आए। ठीक है ना। अगर वो लेटर इस तरह का दिखाई देगा कि ऊपर बहुत स्पेस छोड़ छोड़ के काम किया है और नीचे हर चीज गिचपिच गिचपिच होती जा रही है, तो वो बुरा लगेगा। तो इसमें लेटर की ऑर्गेनाइजेशन बहुत मैटर करती है। ठीक है। और फॉर्मल लेटर जो होता है, खासतौर से ड्राफ्ट, कोशिश ये की जाती है कि एक ही पेज का हो, अनटिल एंड अनलेस कि उसके अंदर डिटेल है। अगर डिटेल है, जैसे कोई चार्ट है, कोई डेटा है, कोई लिस्ट है प्रोवाइड की जा रही है, तो फिर तो वो नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज एक अच्छे ड्राफ्ट की खूसियत ये होती है कि वो वन पेज, वन लीफ। ठीक है ना। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसके बाद कोई सैल्यूटेशन नहीं आएगा इसमें। ठीक है, इसमें कोई सैल्यूटेशन नहीं आएगा। इस लेटर की खूबी ये है कि ये लेटर जो है ये तमाम ऑफिस के लिए है, हर एक के लिए है, और जितने कंसर्न ऑफिसर्स हैं सबके लिए है। तो आप इसको किस तरह से करेंगे? आप इसके अंदर ये मेंशन ही नहीं करेंगे कि किसके नाम है, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे आप। ठीक है। अच्छा, नॉमिनेशन ऑफ रिटर्निंग, अच्छा अगर मैंने यहाँ लिख दिया ना फॉर द इलेक्शंस ऑफ बजट कमेटी, ये लिखना जरूरी नहीं है। आप खाली नॉमिनेशन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर भी लिख सकते हैं, इतना भी काफी था। सब्जेक्ट क्या था? नॉमिनेशन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है। अब आइए जरा काम शुरू करते हैं। अब डायरेक्टर ने ऑर्डर दिए हैं, तो इसके कई तरीके हैं इस लेटर को स्टार्ट करने के। ठीक है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कुछ वर्ड्स और कुछ फ्रेजेस अलग से मैं लिखवाऊंगा जो लेटर की स्टार्टिंग में, दरमियान में कनेक्टिंग वर्ड्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। अभी मैं वो नहीं करवा रहा हूँ, अभी तो मैं डायरेक्ट लेटर लिखवा रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको और चीजें। तो अब कैसे स्टार्ट लेंगे आप कहेंगे दी undersigned is pleased to nominate। अब देखिए, मिस्टर खलील अहमद सुपरिंटेंडेंट, एस कैपिटल आएगा, फाइनेंस
डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर मैं इसको यूं कर लूं, हाँ, एज द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द फोर्थ कमिंग। अब देखो आने वाले इलेक्शन में, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फोर्थ कमिंग। फोर्थ कमिंग इलेक्शन इलेक्शंस ऑफ बजट कमिटी। अपकमिंग भी कैसे, अपकमिंग में असल में इनफॉर्मल सा हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, बजट कमेटी ऑफ द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, ठीक है, इन प्लेस ऑफ। अब किसको हटाकर लगाया जा रहा है, इब्रारुद्दीन साहब को हटा के लगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे इन प्लेस ऑफ मिस्टर इब्रारुद्दीन, अब फर्ज कर लें इब्रारुद्दीन साहब जो हैं वो क्या है, एक्टिंग रजिस्ट्रार ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट विद, अब देखें, WEF। ये WEF जो मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है, विद इफेक्ट फ्रॉम, ठीक है। अब मैं यहां से यूं कर दूं, एक ही बात है, लेकिन ज्यादातर WEF लिखा जाता है, विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ऑर्डर। यहां पे लिखेंगे द इशुएंस डेट ऑफ दिस ऑर्डर, ठीक है भाई। अच्छा, अब आखिर में एक नोट आएगा, ऑल कंसर्न्ड आर रिक्वेस्टेड टू एक्नॉलेज, या मैं एक्नॉलेज के बजाय लिखूंगा टू टेक अ नोट ऑफ अबव। दोनों बातें आ सकती है, ऑल कंसर्न्ड आर रिक्वेस्टेड टू एक्नॉलेज द अबव, या ऑल कंसर्न्ड आर रिक्वेस्टेड टू टेक अ नोट ऑफ अबव, द अबव, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सबसे पहले तो राइट हैंड साइड पर यहां किसकी तरफ से था लेटर, क्या हुआ, क्या मतलब क्या हुआ, थोड़ा हाँ मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार, आपके सामने पहले लेटर बना के दिखा रहा हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ, बेटा क्लास ले रहा हूँ। डायरेक्टर किसकी तरफ से था ये, डायरेक्टर, हाँ, कॉमा आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाए, फाइनेंस डिपार्टमेंट
बजट सेक्शन ठीक है, इतना ही काफी। चल, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे नाम भी आ सकता है ना। यहाँ पे ऊपर नाम भी आ सकता है मेरा, मुझे साइन करने, तो ये नाम आ जाएगा कैपिटल में, सैयद नवेद नकवी। ठीक है। अच्छा, इसको हम पैराग्राफिंग में थोड़ा सा स्पेस कम कर देंगे इसको। सारी वर्किंग करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप खुद देख लीजिए। चलो, ये आ गया ना। अच्छा जी, ये नीचे आ गया। अच्छा, अब इसके बाद जो है इसकी सेटिंग हो जाएगी, सेंटर में ले आएंगे इसको यहाँ से। चलो, ये आ गया। ठीक है ना। अच्छा, अब नीचे लेफ्ट पर क्या चीज आएगी, यहाँ पर आ जाएगा CC2, जो जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना। इसमें CC2 भी कहलाता है, कॉपी 2 भी कहलाता है। 1 2 3 4। ठीक है भाई। 1 में आपने भेज दिया इसको कहाँ, सपोज आपने भेज दिया सेक्रेटरी फाइनेंस को। 2 में आपने किसको भेजा, आपने भेजा इसको। अच्छा, सेक्रेटरी को नहीं भेजेंगे आप, PS2। हाँ, इस बात का ख्याल रखें, सेक्रेटरी को नहीं भेजा जाता, PS टू सेक्रेटरी फाइनेंस। ठीक है, पर्सनल सेक्रेटरी को। राइट। इसी तरह से यहाँ पर आप लिखेंगे PS टू डायरेक्टर जनरल। ठीक है भाई। इसके बाद ऑफिसर्स कंसर्न्ड, और फिर इसके बाद किसको भेजा आपने, हाँ, ऑफिस कॉपी। अपने पास भी तो रखना है ना आपने। ये हो गया। और इसके बाद अब एक नई चीज आप समझिएगा जरा। इसके बाद ये पेज नीचे जा रहा है ना, यही चीज ये यहां से कॉपी करके और यहां पर पेस्ट होगी। ये हमने दोबारा क्यों किया है, इसकी मैं वजह बताता हूँ, ये ऑफिशियल रीजन है इसका बाकायदा। हाँ जी, 2 मरतबा क्यों है ये, अभी नई चीज सिखाता हूँ। ये हमने Ctrl+S कर दिया। अब सुने, मैं समझा रहा हूँ इस लेटर को। देखें, एक शक्ल आ गई लेटर की। हाँ जी। इसको ऊपर लेके जाता हूँ समझाने के लिए। सबसे पहले तो आपने, ये हेडर तो बना हुआ ही होता है जा रहा है हर ऑफिस में। हमने क्या किया, लेटर का सीरियल नंबर लिखा जो डायरी नंबर है। ठीक। जो आउटवर्ड रजिस्टर नंबर है। राइट हैंड साइड पर डेट आ गई, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑफिस ऑर्डर की हेडिंग आई बीच में। अच्छा, पहले इस लेटर को देख लें ओवरऑल, ये पेज पर सेट हुआ है या नहीं हुआ। देखें आप, कितना बैलेंस्ड लेटर बना है ये। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये जबरदस्ती जो है वो सेट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा स्पेसिंग अगर आप और अच्छी कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ से इसको लेटर को नीचे उतारा, ये देखिए, अब ये लेटर लग रहा है कि हाँ जी सरकारी लेटर है। क्या ख्याल है भाई, सेक्रेटरी में क्या हुआ, स्पेलिंग गलत हो गई क्या? सही तो है यार। अच्छा जी, अब ये देखिए लेटर शक्ल में लग रहा है लेटर है। पहले तो इसको यूं देखें, क्या ये लेटर आपको ढंग का एक लेटर नजर आ रहा है तमीज का। अच्छा,
वेरी गुड। अब आइए मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं ना आपको मैंने किया क्या। सबसे ऊपर आ गया ये हेडर, ठीक है। यहाँ पर अगर चाहे तो वो ग्रीन कलर का जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का आता है वो बन जाएगा लोगो। ये आ गया राइट लेफ्ट हैंड साइड पर आउटवर्ड रजिस्टर्ड नंबर, राइट हैंड साइड पर डेट आ गई, दरमियान में ऑफिस ऑर्डर आ गया। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, नॉमिनेशन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द इलेक्शंस ऑफ बजट कमेटी। ये ऑफिस ऑर्डर है, ये खाली इतना भी हो सकता था, नॉमिनेशन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर, बस। अच्छा जी, इन्वर्टेड कॉमास मस्ट नहीं है, कैपिटलाइज और अंडरलाइन करना मस्ट है। अब इसका मैटर मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। दी अंडरसाइंड, देखिए डायरेक्टर कभी भी नहीं कहेगा आई, आई नहीं होता, याद रखिए फर्स्ट पर्सन में लिखा ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो डी अंडरसाइंड का मतलब जिसका नीचे साइन हुए हैं, जिसका नाम नीचे लिखा है, उसकी तरफ से है ये लेटर। तो मैं अपने आप को भी दी अंडरसाइंड कहूंगा अगर नीचे मेरे साइन है तो, ठीक है। ये तरीका होता है आई लिखने से बचने का, हमें आई नहीं यूज करना है इसमें। आई एम प्लीज गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं हूं, मेरी जो सीट है वो ये लेटर इशू कर रही है, जाती तौर पर मैं कुछ नहीं हूं, है ना। जाती नौयत में यानी पर्सनल कैपेसिटी में मैं कोई लेटर इशू करने का अहल नहीं हूं, लेकिन बीइंग डायरेक्टर फाइनेंस होने की मैं लेटर इशू कर सकता हूँ। तो मैं नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टर फाइनेंस कर रहा है इशू, है ना। यानी यूं समझ लीजिए आप। तो दी अंडरसाइंड इज प्लीज्ड टू नॉमिनेट, प्लीज्ड टू नॉमिनेट का मतलब कि नामजद करते हुए खुशी महसूस करते हैं मिस्टर खलील अहमद सुपरिंटेंडेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनको जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के सुपरिंटेंडेंट हैं, एज द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द फोर्थकमिंग इलेक्शंस ऑफ बजट कमेटी, ठीक है ना। तो बजट कमेटी जो उसके इलेक्शंस होने वाले हैं मुस्तकबिल में आगे, उसके रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर ऑफ द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, मुताल्लिका डिपार्टमेंट के, ठीक है। इन प्लेस ऑफ मिस्टर इब्रारुद्दीन, मिस्टर इब्रारुद्दीन की जगह लेंगे ये, ठीक है ना। एक्टिंग रजिस्ट्रार है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के, ठीक है। यानी एक्चुअली उनकी पोस्ट क्या है इब्रारुद्दीन साहब की, एक्टिंग रजिस्ट्रार ह्यूमन, एक्टिंग रजिस्ट्रार ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, लेकिन उनको जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर नॉमिनेट किया गया था। अब उनकी जगह रिटर्निंग ऑफिसर किसको रखा जा रहा है, खलील अहमद साहब को, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम द इशुएंस ऑफ दिस लेटर या इशुएंस डेट ऑफ दिस लेटर, इस लेटर के तारीख इजरा से, विद इफेक्ट फ्रॉम यानी ये ऑर्डर अमल में कब से आएगा, जिस तारीख में ये लेटर इशू किया गया है, वरना आमतौर पे डेट डाल दी जाती है विद इफेक्ट फ्रॉम 11 अक्टूबर टू 2021, यूं भी हो सकता है। अब ये जो नीचे लाइन लिखी है ना, ऑल कंसर्न्ड आर रिक्वेस्टेड, यानी जितने भी कंसर्न्ड पीपल हैं, लाइक जितने भी ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, अच्छा ऑफिसर, तो देखिए ऑल कंसर्न्ड का मतलब जितने भी ऑफिस के मेंबर्स हैं जो इससे मुताल्लिका हैं, रिक्वेस्टेड टू एक्नॉलेज, वो एक्नॉलेज करने कर लें, यानी रिसीव कर लें इस न्यूज़ को और साइन करके बता दें कि उन्होंने रिसीव कर लिया है, उन्हें पता चल गया है। इसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस, या हम कहेंगे टेक अ नोट ऑफ द अबव, कि इसको नोट कर लें, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए मैं जो अजीबोगरीब चीज आपको लग रही होगी वो मैं उस पर आता हूँ। ये लिखा है सैयद नवेद नकवी डायरेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट सेक्शन, ये दो मरतबा क्यों लिखा है, सुने। ये दो मरतबा लिखने की वजह है, रीजन है, और शायद आप जानते भी हो थोड़ा सा इसके बारे में। देखें होगा क्या, होगा ये कि इसकी चार कॉपीज बनेंगी, एक सेक्रेटरी फाइनेंस के लिए, एक डायरेक्टर जनरल के लिए, एक ऑफिसर्स कंसर्न के लिए, और एक ऑफिस कॉपी, ठीक है ना। चार कॉपीज इसकी बनेंगी। तो चार कॉपीज बनेंगी, तो पहली कॉपी जो है जो सेक्रेटरी को जा रही है, ठीक है ना। अच्छा पहले तो ऑफिस कॉपी देख लें आप, वो ऑफिस कॉपी है ना, ऑफिस कॉपी इन चारों को नहीं जाएगी, तीनों को। हाँ भाई, ऑफिस कॉपी का रिसीवर
डायरेक्टर खुद है। तो ऑफिस कॉपी के ऊपर क्या लिखा जाएगा, यहां साइन किए जाएंगे। यहाँ पर मैं यहाँ से नोट 1 पे चला जाता हूँ, इसको घुमा लेता हूँ मैं। हाँ जी, वर्किंग मुझे अब जरा स्क्रीन पे करके दिखानी है। ये लीजिए, मैं आ गया इधर, और ये लीजिए जनाब। हाँ जी, अब जरा देखिएगा, नोट 1। हाँ जी, ये मैं आ गया नोट 1 पर। मैं शिफ्ट कर रहा हूँ नोट 1 पे, ताकि आपको वर्किंग इसके ऊपर करके दिखा दूँ, ठीक है ना। और यहाँ से अब मुझे शेयर करनी है स्क्रीन दोबारा से। कहाँ गई, ये रही। हाँ जी, ये आ गई ना। अब देखें, अब जो आपके पास है ये लेटर, अब एक होगी ऑफिस कॉपी। जो ऑफिस कॉपी होगी, नहीं लिख रहा भाई। हम्म, ये नहीं चाहिए। पेन, चलो ना। अब जो ऑफिस कॉपी होगी, हाँ आपसे भी नजर आ रहा है। अच्छा, मैं वो भी ले आऊँ आपके सामने, चैट। हाँ जी, ऑफिस कॉपी में क्या किया जाएगा, ऑफिस कॉपी में किया जाएगा, यहाँ पे लगाया जाएगा टिक। टिक लगाकर यहाँ साइन किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ सिर्फ एक लाइन मार दी जाएगी। लाइन मारने का मतलब बीच की स्पेस को आपने यहाँ पर, लाइन मारने से क्या होता है कि दोनों सिग्नेचर्स के बीच में जो भी है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कि ये सिग्नेचर कहाँ हुए, ऊपर, नीचे साइन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ना ये कॉपी पीएस से टू सेक्रेटरी फाइनेंस को भेजी गई है, ना पीएस टू डायरेक्टर जनरल को, ना ऑफिसर्स कंसर्न को, बल्कि ये ऑफिस कॉपी है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन अगर ये ऑफिस कॉपी नहीं है, बल्कि ये भेजी जा रही है, भेजी जा रही है किसे, हाँ जी, इन तीनों को, 1 2 3 को, तो फिर क्या किया जाएगा, फिर ये किया जाएगा कि यहाँ पर, यहाँ पर साइन किए जाएंगे, और एक कॉपी इस तरह से जाएगी, ऊपर साइन नहीं होंगे, ऊपर फिर एक लाइन यहाँ मार दी जाएगी, ठीक है ना। मैं बल्कि इसको, हाँ, यानी यहाँ पर साइन नहीं होंगे फिर, ठीक है। ये मैंने बंद कर दिया। पेन, इरेजर ओपन करके मैंने ये मिटाया पहले तो। हाँ जी, और एनोटेशन खुली हुई थी, इसको मैंने अनडू करना है, क्लियर कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब वापस आ जाइए। हाँ जी, अब देखें, अब जब पीएस टू सेक्रेटरी को भेजनी है, तो यहां पर टिक किया आपने, ठीक। इसको आपने, हाँ, यहां पर आपने क्या किया, यहाँ एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी, ठीक है। यहाँ साइन कर दिया। अब यहाँ साइन करने का मतलब, पीएस टू सेक्रेटरी जो है वो आपके साइन के अंदर आ गया, ये वाला मैटर, इसका मतलब ये कॉपी जाएगी पीएस टू सेक्रेटरी को, ठीक है ना। अब दूसरी कॉपी आप भेज रहे हैं, फर्ज कीजिए कि किसे, डायरेक्टर जनरल को। आपने यहाँ टिक किया, ठीक है। हाँ, कलर में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ टिक किया, यहाँ वैसे ही लाइन मारी, यहाँ साइन कर दिया आपने। अब ये गई किसको, पीएस टू डायरेक्टर जनरल को। जब पीएस टू डायरेक्टर जनरल को भेजी है, तो ऑब्वियसली ये वाला अंडरलाइन आपने मिटा दिया, ये जो आपने टिक किया था, ठीक है ना। अब आप भेजना चाहते हैं किसे,
अब आप भेजना चाहते हैं ऑफिसर कंसर्न को, तो कैसे भेजेंगे? आपने ये देखिए यहाँ पे टिक किया, यहाँ एक लाइन दी, हाँ यहाँ पे एक लाइन इस तरह से कर दी क्रॉस, यहाँ साइन कर दिया, ये गई ऑफिसर कंसर्न को। आ गई बात समझ में? लेकिन जब ऑफिस कॉपी होगी तो यहाँ साइन आएगा और यहाँ पर क्रॉस आएगा। मैं ऑफिस कॉपी दोबारा साइन करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? ऑफिस कॉपी कैसे साइन होगी देखिएगा। ऑफिस कॉपी साइन ऐसे होगी कि आपने यहाँ पर टिक करना है, यहाँ साइन करने हैं और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। बाज लोग यहाँ पे ओ सी भी लिख देते हैं, लेकिन जब लेफ्ट पे ऑफिस कॉपी लिखा है और आपने टिक किया है तो ओ सी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए बना देते हैं ताकि दूर से नजर आ जाए। तो ये ऑफिस कॉपी हो जाएगी, ठीक है? सिर्फ ऑफिस कॉपी पे ऊपर साइन आएगा, नीचे नहीं आएगा। बाकी जिस जिसको भेज रहे हैं उस पर टिक करेंगे और नीचे साइन करेंगे, ऊपर वाले पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक्स्ट्रा सिग्नेचर करनी का कोई खास इंप्रेशन है कि नहीं? एक्स्ट्रा सिग्नेचर है ही नहीं है, ये एक्स्ट्रा सिग्नेचर नहीं है बेटा। असल में देखो, ऑफिस कॉपी पे आप देख रहे हैं साइन नीचे नहीं है, क्योंकि 1 2 3 PS टू सेक्रेटरी, PS टू डायरेक्टर जनरल, ऑफिसर्स कंसर्न, ये आपके साइन की लिमिट में नहीं आए, बाहर हैं ये। आपने ऊपर ही साइन करके वो डॉक्यूमेंट ऊपर ही क्लोज कर दिया, जहां आपने साइन कर दिया डॉक्यूमेंट वहां क्लोज हो जाएगा। बात मेरी समझ में आई? जहां आपने सिग्नेचर किया है डॉक्यूमेंट वहां क्लोज हुआ है। अब अगर आपने ऊपर क्लोज कर दिया तो इसका मतलब ये कॉपी किसी को नहीं गई, है ना? ये ऑफिस कॉपी है। लेकिन अगर आप सपोज ये करते हैं, अब मैं एक कॉपी बना के दिखाता हूं आपको, देखें मैं आपने यहाँ साइन नहीं किया बल्कि आपने साइन किया है, ये देखिएगा, आपने यहां साइन किया है, आपने यहां साइन किया है, यहां पे लाइन ड्रॉ की है, यहां लाइन ड्रॉ कर दी है। इसका मतलब ये 1 2 3 जो है ये आपके साइन की लिमिट में आ गए। अब इनमें से किसको भेजी है ये कॉपी? यहां टिक कर दिया। दूसरी कॉपी आपने भेजी डायरेक्टर जनरल को, तो उसमें आपने कहा टिक किया है? आपने यहां टिक किया है। अब ये जो टिक मार्क किया हुआ है ये आपके साइन के अंडर में आ गया, साइन के लिमिट में आ गया, ठीक है ना? अगर आप इसमें भी ऊपर साइन कर देते तो इन तीनों चारों में से कोई भी आपकी लिमिट में नहीं आता साइन की, ठीक है ना? साइन करने का मतलब आप अप्रूव कर रहे हैं कि इसे कॉपी सेंड कर दी जाए। अगर आप ऊपर साइन कर देते हैं, नीचे नहीं करते, तो इसका मतलब आपने इन चारों में से किसी को अप्रूव किया ही नहीं, ये ऑफिस कॉपी है। और अगर आप नीचे साइन करते हैं ऊपर छोड़कर, तो इसका मतलब आप अप्रूव कर रहे हैं कि इनमें से किसी एक को ये कॉपी सेंड की गई है, ठीक है? ये बात समझ में नहीं आई तो पूछने दोबारा खलील साहब। ओसी मींस ऑफिस कॉपी। बाज लोग जो हैं ऑफिस कॉपी लिखा हुआ होता है तब भी ओसी लिखते हैं, आदत होती है, तो डजंट मैटर, लिख सकते हैं आप। क्लास को एनी अदर क्वेश्चन? हाँ पूछें, बिल्कुल खलील साहब। मिनट्स ऑफ मीटिंग करवाऊंगा मैं, बिल्कुल बताऊंगा, ही पूरी करवाऊंगा बेटा। मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या क्या चीजें लिखते हैं, किस तरह से पूरा फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट एक दफा डिजाइन करके ना टाइप करके उसकी कई कॉपीज करवा के रख लें अपने पास। जब मीटिंग हो आप एक फॉर्मेट निकालें, पहुंच गए मीटिंग में, उसको फिल करना शुरू कर दिया। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें। बाकी कोई चीज़ हो तो व्हाट्सएप पे, और मैंने जो कहा है लेटर, अगर इनवैलिड लेटर्स जो होते हैं ना, जो जाया करने वाले होते हैं, वो अगर भेज देंगे तो उससे आपको ही फायदा होगा। मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं आपके ऑफिस में पहुंच जाऊंगा एक तरह से, इमेजिनरी, ठीक है ना?
चलो, अल्लाह हाफिज।